हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू वेलकम इन दिस चैनल KPS मैथ्स 2023। तो आज हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली और बीटेक में एडमिशन ले लिया है। बीटेक फर्स्ट ईयर की क्लासेज हर जगह स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीटेक फर्स्ट ईयर सिलेबस पहली यूनिट की बात करेंगे हम। पहली यूनिट है आपकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, उससे पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। स्कूल एटमॉस्फेयर और कॉलेज एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस होता है। वैसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस होता है। तो आप कॉलेज में आ गए, बीटेक फर्स्ट ईयर में आ गए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। पहली यूनिट मैट्रिक्स की है सिलेबस में। तो पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि आपके सिलेबस में कितने यूनिट हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, क्यों पढ़ने, कैसे पढ़ने। कोई ऐसा टफ नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम सिलेबस की कि आपका सिलेबस क्या है। तो आइए देखिए बात करते हैं AKTU लखनऊ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से सभी एफिलिएटेड हैं, तो इसको बोलते हैं हम AKTU। सिलेबस बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। 2023-24 का सिलेबस है इंजीनियर मैथमेटिक्स का। इसका कोड है BAS 103। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी सबसे पहली यूनिट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए और इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। ज़्यादा नहीं है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, 10-12 मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हैमिल्टन मैट्रिक्स और इसी तरह से 10-12 मैट्रिक्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जो कि आपको याद करनी है। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी तक आपने जो पढ़ा होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट इनवर्स से पढ़ा होगा, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट से। अब आपको जो इनवर्स निकालना है वो सीखना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। रैंक निकालना, रैंक कैसे निकालते हैं सिखाएंगे सब कुछ आपको। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन देती है, अभी तक आपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया था अलजेब्रा से सॉल्व किया था, अब आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, इनके लिए फॉर्मूला है पहचानने के लिए कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसी क्रम में आप निकालेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आ जाता है सब कुछ। एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है ना इसकी मैट्रिक्स, जब आप 10-12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे तो उसमें से सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह से फिर इसके सेकंड यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलेशन। इसमें आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। उसी क्रम में आगे चलते हैं। लैबरेज थ्योरम आपके लिए नई होगी। लैबरेज थ्योरम डेफिनेटली एग्जाम में आती है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगी। कर्व ट्रेसिंग, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शंस एंड टोटल डेरिवेटिव। तो ये आपकी पहली यूनिट मैट्रिक्स की है टोटली। सेकेंड यूनिट है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो अलग अलग पार्ट की। चलिए आगे बताते हैं थर्ड यूनिट। तो देखिए ये है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें है आपका डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन फंक्शन ऑफ टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, 1 and 2 वेरिएबल्स, मैक्सिमा मिनिमा, सेवरल फंक्शन, जैकोबियंस, एप्लीकेशन। और इसके बाद में फिर ये यूनिट है हमारी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, वही सब कुछ इंटीग्रेशन है। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है, फंक्शंस हैं, इनकी एप्लीकेशंस हैं। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट वेक्टर कैलकुलस। ये वेक्टर की यूनिट है जिसमें आपको डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ समझाई जाएंगी। तो इस तरह से तुम्हारी 5 यूनिटें, पहली यूनिट स्टार्ट होगी मैट्रिक्स से और लास्ट एंड होगा वेक्टर से। जब